चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में हूँ बेटा। और आप लोग आ जाओ जल्दी से, करंट की क्लास होगी आज बच्चे, है ना। कल तो किसी कारणवश नहीं बन पाई थी, आज आ जाओ जल्दी से बच्चे करंट की क्लास में। वीडियो को सारे से सारे लोग बच्चे ना शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा बेटा, और जिसका मन करेगा डिसलाइक भी कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम बेटा, है ना। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो बच्चे, आ जाओ जल्दी से, सॉल्व कर लिया जाए। करंट के क्वेश्चंस होंगे, है ना। और सभी बच्चों को गुड इवनिंग, जितने भी बच्चे लाइव पर हो बेटा। और शाम को हम लोग लाइव मिलते हैं बेटा 7 बजे, सारे लोग लाइव रहा करो और वीडियोस को देखा करो बच्चे। मान लो समय नहीं मिल पाता है, बाद में करो, क्योंकि बहुत सारे मैं जीएस तैयार करवा दे रहा हूँ बच्चे, ठीक है। चलो आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ। और सारे बच्चे पहला क्वेश्चन देखो बेटा बोर्ड पर, पहला क्वेश्चन आप सारे बच्चे देखिएगा, जल्दी जल्दी देखिएगा, जल्दी करते ताकि समय कम लगे बेटा और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। कह रहा है पहला क्वेश्चन बेटा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे यूनेस्को के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया बेटा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, यूनेस्को के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व बच्चे नियुक्त किया गया। अस्थायी प्रतिनिधि बच्चे किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन 4 है बेटा, आपको बच्चे देना। डी ऑप्शन तो सारे बच्चों को पता होगा कि इस समय बच्चे 2 राजीव कुमार हैं, एक राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं बेटा, और एक राजीव कुमार बेटा आपको पता है नीति आयोग के क्या है, उपाध्यक्ष हैं। तो राजीव कुमार तो सारे बच्चों को पता चल गया होगा, हो ही नहीं सकता बेटा। अब हमें बात करना है बच्चे यूनेस्को की, ठीक है। मुझे लगता है सारे लोगों ने आंसर दे दिया होगा। अब यूनेस्को में बेटा अस्थाई मेंबरशिप दिया गया है विशाल वी शर्मा को। किसे बच्चे मेंबर में सिलेक्ट किया गया है? विशाल वी शर्मा को किया गया है, विशाल वी शर्मा को किया गया, ठीक है बेटा। विशाल वी शर्मा अब इस बार अस्थायी अध्यक्ष बच्चे प्रतिनिधि बने हैं भारत की तरफ से यूनेस्को में बेटा। और यहां पर लिखना बेटा जावेद अशरफ का स्थान ग्रहण किया, जावेद अशरफ का स्थान ग्रहण किया बेटा। कहां पर ग्रहण किया है? तो आप बोलोगे सर यूनेस्को में ग्रहण किया है। यूनेस्को में भारत सरकार ने यूनेस्को में अपना परमानेंट मेंबर बनाकर भेजा है विशाल वी शर्मा को। और आपको पता इन्होंने सर किसका स्थान लिया है? वी अशरफ का लिया है। अब यहां पर देखो यूनाइटेड बच्चे यूनेस्को है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन बेटा। अब आपको पता चल गया संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल बेटा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यानी यहां पर शिक्षा की भी बात करता है बेटा। साइंटिफिक, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बेटा, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बच्चे, यही हमारे यूनेस्को का क्या है, फुल फॉर्म है। यहां पर बेटा शिक्षा भी है, साइंटिफिक भी है, विज्ञान भी है, और कल्चर भी है, हमारी संस्कृति भी है बेटा। इन सभी को संरक्षित करने के लिए विश्व लेवल पर संयुक्त राष्ट्र ने एक बच्चे ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? यूनेस्को रखा गया बेटा। विश्व धरोहर को जो इन तीनों से संबंधित हैं उनका संरक्षण करना इस संगठन का काम है बेटा, ठीक है। तो इसमें जो अस्थाई सदस्य बने हैं बच्चे वो बने हैं आपके विशाल वी शर्मा। यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दिया बेटा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं सर, यूनेस्को के बारे में देखा जाए, यूनेस्को की अगर हम स्थापना की बात करें बच्चे, अगर स्थापना देखें तो इसकी डेट देख लेना बेटा, नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। अब जब नवंबर आएगा ना बेटा अक्टूबर के बाद, तो आपको पता है ये अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। चौथी वर्षगांठ। इससे पहले मैंने फाओ भी पढ़ाया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी अपनी 75वीं वर्षगांठ बनाई है। और आपको पता है भारत सरकार ने 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया था
करंट में करा चुका हूं। और अग बच्चे 23-24 अक्टूबर को ही बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपनी चौथी वर्षगांठ मनाएगा, 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। नवंबर में ये संगठन मनाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा, ये हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है बेटा। कहाँ है? फ्रांस में है। पॉइंट्स याद रखिएगा बच्चे। अगला क्वेश्चन होगा बेटा कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो एंड्रू अजोले हैं बेटा। एंड्रू एजोले बच्चे इस समय इसके क्या हैं? अस्थाई मेंबर हैं बेटा। और यूनेस्को में मेंबर की संख्या कितनी है? तो आपको पता है 193 है। कितने हैं बेटा? जितने मेंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हैं उतने ही मेंबर बच्चे इसमें हैं, उतने ही मेंबर इसमें है। तो आपको पता चल गया कि यूनेस्को की स्थापना 45 नवंबर 45 75वीं वर्षगांठ मनाएगा बेटा। यूनाइटेड नेशन भी अपनी 75वीं मनाएगा और फाओ अपनी 75वीं मना चुका है 16 अक्टूबर को। ये हमने आपको बता दिया था। ठीक है बेटा। तो विशाल भी शर्मा होंगे और इन्होंने स्थान लिया बेटा किसका? तो आप बोलोगे जावेद अशरफ का। किसका लिया बेटा? तो अशरफ का। ठीक है, ये हमने आपको कंप्लीट पॉइंट बता दिया। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का काम होता है विश्व धरोहर को संरक्षित करना बेटा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना सभी बच्चे। हाल ही में बेटा पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन सफल परीक्षण किया गया। पृथ्वी 2 के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सत्य है बच्चे? पहला ऑप्शन है सतह से हवा में मार करती है। दूसरा है बेटा यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। तीसरा है बेटा इसे इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी सत्य है। जल्दी से बताएंगे आप लोग बेटा। अब यहां पर एक पॉइंट आ गया बच्चे, पृथ्वी 2। जो पृथ्वी है बच्चे इसकी 3 सीरीज है बेटा। पृथ्वी 1 है, पृथ्वी 2 है और पृथ्वी 3 है बच्चे। और आपको पता है इसी का बच्चे परीक्षण किया गया है। इसी का क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है बेटा। यानी पृथ्वी की कितनी सीरीज है बेटा? 3 है, 1 है, 2 है और 3 है बच्चे। तीनों को मैं अभी बताऊंगा बेटा कि ये किस प्रकार से हैं। ठीक है, चलो सारे बच्चों ने आंसर दे दिया होगा और हमें लगता है इसमें बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सभी कथन सत्य हैं। तो आओ बच्चे इसको सॉल्व करते हैं कि बच्चे पृथ्वी 2। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे पृथ्वी रेंज की जो मिसाइल है बेटा इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। क्या चलाया गया? प्रोग्राम का नाम था बेटा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड ऑप्शन में है बेटा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बेटा। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिसाइल कर लेना बेटा प्रोग्राम। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखो बेटा ये प्रोग्राम जो चलाया गया था ये क्या बनाने के लिए चलाया गया था? मिसाइल बनाने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो प्ले किया था वो हमारे देश के बेटा एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का रोल इसमें बेहतरीन था बेटा। और इन्होंने ही सर इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया इंडिया में। इस प्रोग्राम के तहत बच्चे याद रखिएगा कितनी मिसाइलें बनाई गई? 5 मिसाइलें बनाई गई बेटा, जिसमें पहली मिसाइल थी बेटा पृथ्वी। और पृथ्वी कितनी आई बेटा? 3 आई थी बच्चे। इसके बाद बेटा इसी के प्रोग्राम का हिस्सा अग्नि मिसाइल था बेटा। ठीक है, इसी के बच्चे याद रखिएगा प्रोग्राम का हिस्सा हमारा त्रिशूल था बेटा। तो यहां पर देखिए पी है बेटा, ए से अग्नि है, टी से त्रिशूल है। फिर बच्चे इसी का एक रूप था यन बेटा नाग। और इसी का बच्चे एक और बच्चे मिसाइल थी जिसे हम कहते हैं आकाश मिसाइल बेटा।
कौन सी मिसाइल? आकाश। आकाश से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको पता है, बस याद रखना, पटना, पटना बिहार की क्या है? राजधानी है सर। पटना मिसाइल बनाई गई थी बेटा इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से। ये 5 मिसाइलें बेटा इस प्रोग्राम का हिस्सा थी। ठीक है बेटा। अग्नि मिसाइल जो बनाई गई थी, ये पाकिस्तान की बैंड बजाने के लिए बनाई गई थी बच्चे, यानी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बच्चे इसे बनाया गया था। ठीक है। तो अगर इसमें अब ऑप्शन मिलाया जाए तो आपने देखा कि सी ऑप्शन मैच कर गया। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। तो ये 5 मिसाइल आपको याद रखना होगा कि ये पांचों की पांचों इसी की देन है। और इसीलिए बेटा एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को एक टैग दिया गया था, मिसाइल मैन कहा गया। क्या कहा गया? मिसाइल मैन कहा गया सर। ठीक है, नोट कर लो। और भी आगे बताते हैं। मिसाइल मैन कहा गया बच्चे। अब ध्यान से देखना बेटा, ये आपको पांचों मिसाइल रटी होनी चाहिए बच्चे कि ये पांचों इंटीग्रेटेड मिसाइल योजना के तहत बनाई गई। फिर अब अगला प्रोग्राम होगा बेटा, ये जो हमारी अग्नि है ना सर, ये अग्नि की 3 बच्चे, सॉरी पृथ्वी जो है बच्चे, ये पृथ्वी जो मिसाइल है, ये बच्चे सतह से सतह मार करती है। सतह से बेटा सतह मार करती है। और पहला ऑप्शन है सतह से हवा, तो गलत हो गया पहला ऑप्शन बेटा। ये सरफेस टू सरफेस मार करती है बच्चे, सरफेस टू सरफेस। अब कितनी बच्ची पृथ्वी है हमारी? कितनी पृथ्वी है? 3 है बेटा। तो पहली जो पृथ्वी मिसाइल थी बच्चे, ये पृथ्वी जो फर्स्ट है, इसकी जो रेंज है 150 किलोमीटर है। और पृथ्वी बच्चे हमारी जो 2 है, और पृथ्वी जो हमारी बच्चे क्या है 3 है, इसकी भी रेंज देख लो बच्चे, ये 350 किलोमीटर है। और इसी का परीक्षण किया गया है और इसकी रेंज है बच्चे 600 किलोमीटर तक। ठीक है। हमने यहां कई क्वेश्चन देखा कि बेटा भारत देश में एपीजे कलाम के नेतृत्व में एक प्रोग्राम चलाया गया था, इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम बेटा, जिसके तहत पटना बनाया गया, 5 मिसाइलें बनाई गई। पृथ्वी का उद्देश्य था बच्चे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना, और पृथ्वी सतह से सतह में मार करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, आगे भी बताते हैं बच्चे इसी में। अब इतनी अगर पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी तो अगला होगा सर, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें भारत की बेटा, तो यहां पर एक है हाइपरसोनिक मिसाइल बेटा। हाइपरसोनिक मिसाइल बच्चे इंडिया के पास नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया के पास नहीं है, अमेरिका रूस जैसे देशों के पास है, बट इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। तो बी ऑप्शन भी बेटा कट जाएगा। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा, अगर हम रॉकेट के लॉन्च की बात करें तो रॉकेट लॉन्च किया जाता है बच्चे सतीश धवन केंद्र से, और ये कहां है? तो आप बोलोगे सर ये श्रीहरिकोटा में है। कौन है बेटा? श्रीहरिकोटा में। इसे लॉन्च करता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम मिसाइल की बात करें बेटा, तो मिसाइल लॉन्च किया जाता है उड़ीसा के बालासोर से बेटा, उड़ीसा के बालासोर से। तो पृथ्वी का भी परीक्षण कहां किया गया? बालासोर में किया गया। और आपको पता है बेटा ये डीआरडीओ करता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में बना। इसका मुख्यालय दिल्ली है और इसके हेड है सतीश रेड्डी बेटा। कौन है? सतीश रेड्डी हैं। और यहां पर हेड है बेटा के सिवान साहब। कौन है? के सिवान। तो रॉकेट का प्रशिक्षण श्रीहरिकोटा में इसरो करेगा। हथियार का बच्चे मिसाइल का परीक्षण हमारा डीआरडीओ करेगा, बालासोर से करेगा, उड़ीसा में है। और यहीं से पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण रात के दौरान किया गया था बच्चे। ठीक है। उम्मीद है कि यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा और सारे पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चे, सारे पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में सुर्खियों में रही आई लीग ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है बच्चे? एक आई लीग ट्रॉफी हुई थी बच्चे, है ना, आई लीग ट्रॉफी हुई थी, हाल ही में चर्चा में है। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है बेटा? आई लीग ट्रॉफी कौन से क्षेत्र से संबंधित है बच्चे? आप बताओ जल्दी से, सारे बच्चे बताएंगे। आई लीग ट्रॉफी बेटा, आई लीग ट्रॉफी बच्चे जब चल रही थी, आपको पता है, उसी दौरान अचानक बट्टे कौन सा काल आ गया? कोरोना काल आ गया बच्चे। कौन सा काल आ गया? कोरोना काल आ गया। ये सारे बच्चों को पता होगा बेटा। और कोरोना काल के दौरान बेटा आई लीग के जितने भी मैच हुए थे उन मैचों पे हो चुके थे और अन्य मैचों पर तत्काल क्या लगा दिया गया? रोक लगा दिया गया बेटा। अब बड़ा है बच्चे कि ये ट्रॉफी संबंधित किससे है, तो ये ट्रॉफी याद रखना बच्चे किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है बेटा। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। कोरोना काल के दौरान आज के 7 महीने पहले जब ट्रॉफी हो रही थी, अचानक कोरोना काल आया और इसके बाकी बचे मैचों को रद्द कर दिया गया। और फिर बच्चे जितने मैच हो चुके थे उसी के आधार पर बेटा एक व्यक्ति को भी रिसेंट में विजेता घोषित किया गया था और उस विजेता का नाम था बेटा मोहन बागान क्लब। मोहन बागान क्लब नाम था बेटा। अब ये मोहन बागान क्लब कहाँ है? तो ये कलकत्ता यानी बंगाल का एक क्लब है बेटा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मैच जीता था, तो इसी को बच्चे आई लीग ट्रॉफी थी। उस समय ट्रॉफी नहीं दी गई थी। वर्तमान में बच्चे विजेता को अभी 18 अक्टूबर को क्या सौंपी गई है? ट्रॉफी सौंपी गई है। इसीलिए सर आई लीग ट्रॉफी अभी रिसेंट में हाईलाइटेड था। किससे संबंधित है मेरे बच्चे? तो आप बोलोगे ये सर फुटबॉल से संबंधित है बच्चे। और इसने किसको हराया है? आइजोल एफसी को हराया है बेटा। आइजोल एफसी को हराया है मोहन बागान क्लब ने बेटा। उप विजेता यही बना है बच्चे, ठीक है। और ये 18 अक्टूबर को ट्रॉफी दी गई है बच्चे, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। मोहन बागान ने जीता है बेटा आई लीग ट्रॉफी। अगर हम यहां पर संतोष ट्रॉफी की बात करें बच्चे, अगर संतोष की बात करें, रोवर्स की बात करें, डूरंड की बात करें, तो ये सारी ट्रॉफियां बच्चे किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। फिर बच्चे आपने एक फीफा का नाम सुना होगा। फीफा 2022 जो फुटबॉल विश्व कप होगा, ये आपका पता है कतर के अंदर होगा बच्चे। कहां होगा? फीफा 2022 कतर में होगा। फीफा 2022 होगा या 20 होगा मेरे ख्याल बेटा, देख लेना 20 या 22 है, मेरे ख्याल 22 होना चाहिए, देख लेना। 18/4/22, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रदीप घोष का निधन हो गया। हाल ही में प्रदीप घोष का निधन हो गया। प्रदीप घोष किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? प्रदीप घोष किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? ये मेरे बच्चे आप बताओगे, ठीक है। बांसुरी वादन, सारंगी वादन, कविता प्रस्तुति और ठुमरी गायन बेटा, ठीक है। तो जब भी कभी घोष लिखा मिल जाए तो बच्चे घोष राइडर मत समझ लेना। प्रदीप जो घोष हैं बेटा, ये आपके पता है बंगाल के हैं। कहाँ के हैं बेटा? बंगाल के हैं बच्चे। और अभी इनकी बेटा क्या हो गई है? इनकी निधन हो गई है और इनका निधन कोविड के कारण हुआ है और ये हाईलाइटेड है बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बंगाल के ही एक थे बेटा मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत सारी क्या लिखे थे बेटा? कविताएं लिखे थे। इनकी कविताओं की प्रस्तुति करते थे बेटा कौन? अरविंद घोष। ये हाईलाइटेड थे बेटा। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कविता की प्रस्तुति करते थे बच्चे, यानी कि ये बंगाली कविता पाठ गायक थे बेटा। बंगाली कविता का पाठ करते थे।
बंगाली कविता का क्या करते थे, पाठ करते थे, जिनका नाम प्रदीप घोष था बेटा, और इनकी मृत्यु हो गई है बच्चे। और ये किसकी कविताओं का पाठ करते थे, जल्दी बोलो, रविंद्रनाथ टैगोर का करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे फेमस बुक थी बच्चे गीतांजलि, और इसी गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में बेटा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये नोबेल एशिया का पहला नोबेल था, मैं बता चुका हूं बेटा, एशिया का पहला नोबेल था जो भारत देश में आया था। और कौन से क्षेत्र में आया था, तो आप तुरंत बताओगे, साहित्य के क्षेत्र में आया था। मिला किसे था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसे मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है बच्चे, तो यहां पर लगा लेना किसको बच्चे, प्रस्तुति किया था कविता का। अब एक क्वेश्चन और देख लो सर, जब भी रविंद्रनाथ टैगोर की बात किया जाना चाहिए तो इन्हें 1915 में बेटा एक नाइटहुड की उपाधि मिली थी। नाइटहुड की बच्चे क्या मिली थी, उपाधि मिली थी अंग्रेजों द्वारा। इस नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने छोड़ा था एक कांड के बाद। 13 अप्रैल 1919 को बेटा एक कांड हुआ जिसका नाम था जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड हुआ था। यह भारत के कौन से शहर में हुआ था, तो यह अमृतसर में हुआ था सर। और अमृतसर कहां है, पंजाब में है बेटा। इसी हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड या सर की उपाधि को त्याग दिया था बेटा, जो उपाधि अंग्रेजों द्वारा इन्हें कब दिया गया था, 1915 में दिया गया था। क्लियर हो जाएगा, याद रखना बच्चे, ठीक है। और इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जब गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था तो उन्होंने गांधी जी को बच्चे महात्मा कहकर संबोधित किया था। क्या कहा था, महात्मा कहकर संबोधित किया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था, पहला सफल सत्याग्रह था। एक लास्ट क्वेश्चन और बेटा, साब्यसाची पुरस्कार से भी सम्मानित थे प्रदीप घोष। इन्हें 2017 में साब्यसाची पुरस्कार दिया गया था। साब्यसाची पुरस्कार दिया गया था बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर की बिहेवियर इनवर्टिब्रेट बेटा, बिहेवियर इनवर्टिब्रेट कर लेना बेटा, इनवर्टिब्रेट कर लेना। और बिहेवियर इनवर्टिब्रेट को अंडरलाइन कर लेना बच्चे, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर की बच्चे, ऑफ द ईयर की लगा हुआ है। यानी ऑफ द ईयर में एक बच्चे टॉपिक होता है जिसे कहा जाता है बिहेवियर इनवर्टिब्रेट। कैटेगरी में किस भारतीय महिला को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, यानी कोई महिला है बेटा जो फोटोग्राफर है और उसी को बेटा बिहेवियर इनवर्टिब्रेट कैटेगरी के लिए बेस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। उस भारतीय महिला का क्या नाम है बेटा, उस भारतीय महिला का क्या नाम है, तो सबसे पहले तो याद रखो बच्चे, ऐश्वर्या श्रीधर को घोषित किया गया है। क्या नाम है, ए ऑप्शन है बेटा ऐश्वर्या श्रीधर, ऐश्वर्या श्रीधर बच्चे, राय मत समझ लेना कि ऐश्वर्या राय है बेटा, ठीक है। ऐश्वर्या श्रीधर को बच्चे कहा गया है। ये ऐश्वर्या श्रीधर बेटा 23 वर्षीय भारतीय महिला है, ठीक है। और ये प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें बेटा ये पुरस्कार प्राप्त होगा, ये पुरस्कार बच्चे प्राप्त होगा। ये पहली भारतीय महिला है बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, वर्ल्ड वाइड बच्चे फोटोग्राफी दिया गया है।
और ये जो फोटोग्राफी है बच्चे, ये पुरस्कार 1965 में स्थापित हुआ था और ये कौन से शहर के अंदर? लंदन में दिया जाता है बच्चे। कहाँ दिया जाता है? लंदन में दिया जाता है। और जो 2020 का ये पुरस्कार है, ये 56वां पुरस्कार है बेटा, जो एक भारतीय महिला को मिलेगा जिसका नाम ऐश्वर्याश्री धर है। इन्होंने एक फोटो खींची थी बच्चे। उस फोटो में क्या था बेटा? एक पेड़ था। और आप लोग बच्चे जुगनू का नाम समझते हो ना? जुगनू होते हैं जो पेड़ के चारों तरफ रहते हैं। उन्होंने बच्चे अपनी पिक्चर में उस जुगनू को जगमगाते हुए पेड़ पर, और पीछे बच्चे आकाश के टिमटिमाते हुए तारे थे, उसी पिक को कैप्चर करके बच्चे इनको भेजा गया था। और इन्हें बेटा बिहेवियरल इनवर्टिब्रेट कैटेगरी के लिए वेस्ट एयर का अवार्ड वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफी के लिए दिया गया है बच्चे, ठीक है। और ये 56वां दिया जाएगा। 1965 में स्थापित हुआ था बेटा, और 2020 को एक भारतीय महिला को दिया जा रहा है बच्चे, ठीक है। और इनकी जो फोटोग्राफी थी बेटा, लाइट ऑफ पैशन, लाइट ऑफ पैशन के लिए चुना गया था। एक पेड़ था, पेड़ के चारों तरफ जुगनू जगमगा रहे थे, और कैप्चर इतना बेहतरीन था बेटा कि पीछे आकाश मिल्की वे था बेटा, और उसमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आए थे, ठीक है बेटा। और सीधे आकाश गंगा को था। अब हाँ, क्वेश्चन है सर कि अगर इसका मुख्य फोटोग्राफी का बात किया जाए कि मुख्य पुरस्कार किसे मिले था, तो वो रूस के बच्चे थे। मुख्य लिख लेना सर, मुख्य पुरस्कार जो मिला है रूस के फोटोग्राफर बच्चे, रूस के फोटोग्राफर जिनका नाम था बेटा, रूस के फोटोग्राफर जिनका नाम था सरगेई गोवर्शको, सरगेई गोवर्शको। देख लेना बच्चे, नाम ऐसे होता होगा, सरगेई गोवर्शको, गोवर्शको बेटा, ठीक है, सरगेई गोवर्शको। इनको मुख्य का मिला है, और इनको बच्चे आपको पता है बिहेवियरल इनवर्टिब्रेट कैटेगरी, पहली भारतीय महिला बनी है जिनको बेटा ये है। और हाँ सर, इनको किस लिए मिला था? इन्होंने रूस के जंगल में बेटा अपना कैमरा छुपाया था, तो एक शेर टाइगर था बेटा, एक टाइगर जो था बच्चे एक पेड़ से लिपटा हुआ था, उसी फोटो के लिए इनको दिया गया था। तो यहाँ पर जुगनू था बेटा, पेड़ पर जुगनू, और पीछे मिल्की वे था, हमारा आकाश गंगा था, और यहाँ पर बेटा टाइगर लिपटा हुआ था, किससे? पेड़ से लिपटा हुआ था, इसीलिए बच्चे इन्हें दिया गया था, ठीक है। तो चलो, पहली बच्चे भारतीय महिला बनी जिन्हें वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर के बिहेवियरल इनवर्टिब्रेट कैटेगरी के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम ऐश्वर्याश्री धर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। कितना मिनट हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, किस खिलाड़ी ने डेनमार्क ओपन 2020 का महिला वर्ग का एकल खिताब जीता है बेटा? 2020 का डेनमार्क ओपन, कोपेनहेगन बेटा, आपको पता है कि डेनमार्क की राजधानी है, और डेनमार्क ओपन हुआ है, और कौन से सन का हुआ है? 2020 का। तो आप याद रखना बेटा, ये बैडमिंटन से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है बच्चे। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से है बच्चे। और इसको जिस महिला ने जीता है बेटा, उनका नाम है, यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, नोजोमी ओकुहारा बेटा। क्या नाम है? नोजोमी ओकुहारा। और आपको पता चल गया होगा ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। इन्होंने बच्चे ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन बढ़ा लो, इन्होंने पराजित किया है बेटा, इन्होंने पराजित किया है बच्चे जो आपको स्पेन की कैरोलिन मार्लिन को बच्चे,
कैरोलिन को हराया है बच्चे। कैरोलिन कहाँ की है? स्पेन की है बेटा, कैरोलिन मारिन बेटा, ठीक है, मारिन बच्चे है ना, इन्होंने हराया है बच्चे, नजोमी ओकुहारा ने किसे? कैरोलिन मारिन को। और जीत लिया है बेटा डेनमार्क ओपन 2020 जो बैडमिंटन से संबंधित है। अब ध्यान से देखना बच्चे, ये जो कैरोलिन मारिन है ना सर, ये तो आपका ऑप्शन सही हो गया, नजोमी ओकुहारा। कैरोलिन मारिन जो है बच्चे 2016 में जब रियो ओलंपिक हो रहा था, जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्हों को बच्चे बैडमिंटन के क्षेत्र में 2016 में गोल्ड मेडल मिला था। कौन सा मेडल बेटा? गोल्ड मेडल। अब आप पूछोगे सर 2016 के रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में तो इन्हें गोल्ड मेडल मिल गया, तो इन्होंने बच्चे पराजित किसे किया था? तो भारत की स्टार थी बच्चे जिनका नाम पीवी सिंधु था। क्या नाम था बेटा? पीवी सिंधु को पराजित करके कैरोलिन मारिन ने 2016 का रियो ओलंपिक गोल्ड जीत लिया था। तो पीवी सिंधु को कौन सा मिला था बेटा? सिल्वर मिला था। क्या मिला था? सिल्वर मिला था बेटा। और सिल्वर जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बनी थी। सिल्वर जीतने वाली ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला बनी थी। जो किसमें इन्होंने जीता था? तो आपको पता ही है बेटा, ये क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। तो डेनमार्क ओपन 2020 नजोमी ओकुहारा पराजित हुई बेटा कैरोलिन मारिन। कैरोलिन मारिन 2016 के रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने हराया था भारत की पीवी सिंधु को। तो पीवी सिंधु का दूसरा स्थान आया तो इन्हें सिल्वर मिला था और प्रथम भारतीय महिला पीवी सिंधु बनी थी जो बैडमिंटन में ओलंपिक में बेटा क्या लेकर आई? सिल्वर लेकर भारत देश आई बेटा, ठीक है। आई एम बैडमिंटन अभियान बच्चे जो है और जो वीजा कार्ड है बेटा उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, लिख लेना कहीं पर, आई एम बैडमिंटन अभियान, आई एम बैडमिंटन अभियान प्लस वीजा कार्ड जो होता है, एटीएम कार्ड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन वाला जो कार्ड होता है उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं बेटा। कौन है? ब्रांड एम्बेसडर भी हैं बच्चे, ठीक है। एडर्स एंटोन्स ने बेटा, एडर्स एंटोन्स नाम देख लीजिएगा, इन्होंने ही शायद यहां का पुरुष खिताब जीता है बेटा, एक बार चेक कर लेना। एडर्स एंटोन्स बेटा है ना, एडर्स एंटोन्स, ये ऐसे होगा मेरे ख्याल, अब सही है। एडर्स एंटोन्स ने पुरुष का डेनमार्क का खिताब जीता है और महिला नजोमी ओकुहारा, ठीक है। डन है सारे बच्चों को। चलो आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है बच्चे, हाल ही में किस निकाय द्वारा स्केल इंडिया एंड्रॉयड ऐप बच्चे का शुभारंभ किया है? स्केल जो है एक मोबाइल ऐप है बेटा, एक एंड्रॉयड क्या है? ऐप है बच्चे। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लिया जाए बच्चे, स्किल सर्टिफिकेशन असिस्टेंट होगा बच्चे। स्किल क्या था बेटा? स्केल बेटा, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट ऑफ असेसमेंट फॉर लेदर, असेसमेंट देख ले बच्चे, असेसमेंट होगा बेटा, असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय,
तो आपको पता चल गया होगा सर, यहां पर लेदर का शब्द है बेटा, तो यहां पर ये बच्चे पक्का है, चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा शुरू किया गया बच्चे, चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है बेटा। अब इस ऐप का जो उद्देश्य है बेटा, जो उद्देश्य है, जो चमड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए एम्प्लॉय हैं बच्चे, यानी जो कर्मचारी है बेटा, जो चमड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो उनका स्किल है बेटा, जो उनका क्या है, कौशल है बेटा, इस कौशल का क्या करना, मूल्यांकन करना बेटा, इस कौशल का क्या करना, मूल्यांकन करना। यही बच्चे स्केल ऐप का क्या है, प्रमुख उद्देश्य। फिर से सुनना बेटा, चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद ने अपने कर्मचारियों के स्किल को यानी कौशल का मूल्यांकन करने के लिए बेटा एक ऐप लॉन्च जारी किया गया है, जिस ऐप का नाम है बेटा स्केल ऐप। कौन सा ऐप बेटा, स्केल ऐप। और इसका शुभारंभ किया है बच्चे कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ ने शुरू किया है। यही मंत्री हैं बच्चे, डॉक्टर महेंद्र नाथ यूपी से संबंधित हैं बच्चे, डॉक्टर महेंद्र नाथ यूपी से संबंधित हैं और यही कौशल विकास मंत्री हैं भारत देश के, इस समय कौशल विकास मंत्री है बेटा, ठीक है। और खादी एवं, हाँ बच्चे ये 2012 से शायद परिषद स्थापित हुई थी। और जो इसमें पहला ऑप्शन है बेटा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है, ये 1956 में स्थापित हुई थी, कहीं लिख लेना पहले ऑप्शन में। अब बच्चे खादी ग्राम उद्योग जो थी 1956 में है और ये आपको पता है कहाँ है, मुख्यालय इसका बंबई के अंदर है, ठीक है, खादी ग्राम उद्योग बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्लीनेक्स 2020 क्या है बेटा, स्लीनेक्स स्लीनेक्स 2020 नौसैनिक युद्ध अभ्यास हुआ है। ये बच्चे युद्ध अभ्यास में कौन कौन से लोग भागीदारी दे रहे, तो हमने एक बार आपको बताया था कि कई ऐसे युद्ध अभ्यास है बेटा जिनके नाम में ही देशों का नाम छिपा होता है। तो यहां पर देखो SL से क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, श्रीलंका। और I से क्या हो जाएगा, तो आपको पता है इंडिया यानी भारत हो जाएगा। नियन से क्या हो जाएगा, नेवी हो जाएगा यानी नौसेना। और EX से क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। कौन से सन में हो रहा है भाई, 20 में हो रहा है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच नेवी सैन्य अभ्यास है जो आयोजित हो रहा है बेटा 19 तारीख से। और आपको पता है ये श्रीलंका में आयोजित हो रहा है बेटा। ये कहां इस बार हो रहा है, तो आप बोलोगे सर श्रीलंका के अंदर हो रहा है, त्रिकोमली में बेटा, त्रिकोमली में, त्रिकोमली में बेटा ये आयोजित हो रहा है, जिसका नाम है स्लीनेक्स बेटा। अब स्लीनेक्स बच्चे एक नौसेना है, तो डन है सर, इसमें भारत की जहाजों ने और लंका की जहाजों ने भाग लिया था। तो श्रीलंका की तरफ से 2 जहाजें आई थी बेटा, श्रीलंका की तरफ से 2 जहाजें आई थी। एक का नाम गजाबाहु था बेटा, एक का नाम क्या था बच्चे, गजाबाहु था, एक का नाम सायुरा था बेटा। ये 2 जहाजें श्रीलंका की तरफ से आई थी बेटा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर भारत की तरफ से कौन सी 2 जहाजों ने भाग लिया था, तो आप बोलोगे बेटा, आप बोलोगे बच्चे कमोटा और किल्टन, इन 2 जहाजों ने भाग लिया था बच्चे, ठीक है, कमोटा और
किल्टन ने भाग लिया था बच्चे, याद रखिएगा सर जी। और गजाबाहु और सायुरा श्रीलंका की तरफ से भाग लिया था। त्रिकोमली में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, नाम है स्लिनेक्स बेटा। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप तुरंत बोलोगे सर भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। अब यहां पर कुछ सैन्य अभ्यास में और लिख दे रहा हूं, आप कॉपी में नोट करना चाहो तो कर लो, पढ़ना चाहो तो भैया पढ़ लो, ठीक है। अगर हम वज्र प्रहार की बात करें तो भारत और अमेरिका के मध्य होता है। वज्र प्रहार की बात करें बच्चे, शक्ति युद्ध जो होता है ये फ्रांस और भारत के मध्य होता है। फिर अगला बच्चे होता है एक्वेरिन। एक्वेरिन जो होता है भारत और बच्चे अजय बैरियर। भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है बच्चे। संप्रीति अभी कुछ दिन पहले ही हमने बताया था। भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। सूर्य किरण जो होता है बच्चे ये हमारा चुज्जू देश होता है जिसका नाम नेपाल होता है। नेपाल और भारत के मध्य होता है। ये कुछ थे बेटा सैन्य अभ्यास, लिख लीजिएगा। संप्रीति होगा बेटा। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नोट कर लिया होगा उम्मीद है सारे बच्चों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में बच्चे नंदन कानन प्राणी उद्यान नंदनकानी प्राणी उद्यान बच्चे राज्य किस राज्य में स्थित है जिसने हाल ही में एडॉप्ट इन एनिमल कार्यक्रम शुरू किया है बेटा। एडॉप्ट इन एनिमल, आपको पता है सर ये एक जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है बेटा, ठीक है। और आपको पता है सर जूलॉजिकल जो पार्क होता है ये सबसे प्रसिद्ध होता है बेटा किसके लिए, पर्यटन के लिए। और कोरोना काल में आपको भी पता है बेटा पर्यटन की क्या बज चुकी है, बैंड बज चुकी है। तो यहाँ पर बेटा नए नए एनिमल्स को एडॉप्ट करके यहाँ पर जानवरों की संख्या बढ़ाकर पर्यटकों को अपनी तरफ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है ताकि लाभ कमाया जा सके बच्चे। तो आपको पता है ये भारत देश के कौन से शहर में है, तो भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर भारत के कौन से राज्य में है, उड़ीसा में है बेटा। और ये भारत का फर्स्ट स्मार्ट सिटी भी था बेटा। और टोटल भारत में स्मार्ट सिटी की संख्या 100 होनी है। शिलांग 100वां स्मार्ट सिटी है और पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है, भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के बारे में बता चुका हूं बच्चे नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। पुरी बच्चे पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा है, ठीक है बच्चे। हाथ धोने वाला जो प्रोग्राम चलाया गया था ये सब मो योजना है, सब मैं आपको बता चुका हूं बेटा। कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ये सब कई बार बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो वो प्रीवियस वीडियो में से पढ़ लीजिएगा, मैंने कंप्लीट करा दिया था। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट
हाल ही में बच्चे लिसिप्रिया कंजुमम का नाम चर्चा में है। लिसिप्रिया कंजुमम है बेटा, लिसिप्रिया कंजुमम है, क्या है बताओ? बाल कलाकार हैं, बाल पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, बाल गणितज्ञ हैं कि भारत की सबसे छोटी ग्रैंड मास्टर है बेटा। ठीक है, ग्रैंड मास्टर उन्हें कहा जाता है जो चेस खेलते हैं बेटा। ठीक है, हाल ही में क्या है बच्चे चर्चा में है, तो लिसिप्रिया कंगुजम है बेटा, लिसिप्रिया कंगुजम। ये जानते हो बच्चे 9 वर्ष की बच्ची है। कितने साल की है बेटा? 9 वर्ष की बच्ची है बेटा। और ये एक जगह है जिसे हम विजय चौक कहते हैं। और विजय चौक कहाँ है? तो आप बोलोगे सर दिल्ली में है बेटा। ये लड़की जो है बच्चे पर्यावरण के खिलाफ, पर्यावरण के खिलाफ बेटा, बच्चे जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे उनके खिलाफ बेटा ये विजय चौक पर क्या दी है? धरना दी है बेटा। 9 साल की बच्ची है, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विजय चौक में एक तख्ती लेकर खड़ी हो गई, जिस बच्ची का नाम है लिसिप्रिया कंजुमम बेटा। यानी कि प्रदूषण के खिलाफ बेटा, यहां पर ऐसे लिख लो सर, प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ बेटा ये धरने पर बैठी है, जिसका नाम है लिसिप्रिया कंजुजम बच्चे, कंगुजम। नाम भी बड़ा खतरनाक है बच्ची का। मात्र कितने साल की है? तो आप बोलोगे सर 9 साल की। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि दिल्ली में जो बच्चे प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स है वो यूपी में, आपके पंजाब और हरियाणा में पराली है ना बेटा। मैंने बताया था एक समिति का भी गठन किया गया है। अमन बंका और आदित्य दुबे ने IPL जनहित याचिका दायर किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था। मदन लोकुर समिति का गठन किया गया था, उसी से संबंधित है। तो प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में विजय चौक पर एक तख्ती लेकर बच्चे प्रदर्शन कौन कर रहा था? धरना कौन दे रहा है? ये 9 साल की बच्ची दे रही है बच्चे। अब याद रखना सर, ये बच्ची कहां की है? तो आपको पता है ये बच्ची मणिपुर की है बेटा। कहां की है? मणिपुर की है बच्चे। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है, पर्यावरण संरक्षण को क्या देती है बेटा? बढ़ावा देती है। और इसे कहा जाता है बच्चे, इसे कहा जाता है भारत की, इसे कहा जाता है बेटा भारत की ग्रेटा थनबर्ग, भारत की ग्रेटा थनबर्ग। अब ये ग्रेटा थनबर्ग कौन है इसको भी मैं बताता हूं बच्चे। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग भारत की कहा जाता है, नोट कर लेना। लिसिप्रिया कंगुजम कितने साल की है? क्यूट सी बच्ची है, प्रदूषण के विरुद्ध बेटा बैठी है। इसे थनबर्ग बच्चे ग्रेटा थनबर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो ग्रेटा थनबर्ग है ये कौन है? ये भी कितने वर्ष की? एक मिनट बच्चे, ये जो ग्रेटा थनबर्ग है बेटा ये स्वीडन की हैं बच्चे। कहाँ की हैं? स्वीडन की हैं। और आपको पता चल गया होगा ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है बच्चे, पर्यावरण संरक्षण के कार्य करती है बच्चे। अभी बेटा कोप सम्मेलन हुआ 25वां। कौन सा सम्मेलन हुआ? कोप सम्मेलन हुआ था बेटा। और कोप सम्मेलन हुआ था बच्चे स्पेन के अंदर। वहां पर इस बच्ची को पर्यावरण पर क्या देना था? स्पीच देना था। और स्पीच में इसने बेटा कहा था हाउ डेयर यू। क्या कहा बच्चे? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। कोप में जितने भी डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठे थे सर, और जब इस सम्मेलन को इसने स्पीच दिया तो सबसे पहला ही वर्ड बोला था हाउ डेयर यू। बेटा तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे पर्यावरण को बच्चे नुकसान पहुंचाने की। सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्यूट सी बच्ची जो अभी मात्र 9 वर्ष की है, इसने ये क्या कह दिया। तो इसने कहा कि जब बड़े गलतियां करें तो छोटे को भी समझाने की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है और ये रिजल्ट देखने को मिला
कोप 25 के सम्मेलन में स्पीच में इसने कहा था, हाउ डेयर यू बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे पर्यावरण को क्या करने के लिए बच्चे, नुकसान पहुंचाने के लिए। अगला क्वेश्चन इनका होगा, ग्रेटा थर्नबर्ग को जो टाइम्स है बेटा, टाइम्स का नाम सुना होगा, टाइम्स ऑफ द ईयर के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था बेटा, पत्रिका थी टाइम्स, पर्सन ऑफ द ईयर कर लो बच्चे, ये था बेटा। और जो बच्चे हमारे भारत की तरफ से बच्ची गई थी जिसका नाम कंजुमम था बेटा, उसने क्या कहा था बेटा, कंजुगम ने कहा था कि पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप ये सुनिए कि आप बेटा मस्ट पास ए क्लाइमेट, मस्ट पास अ क्लाइमेट लॉ, मस्ट पास ए क्लाइमेट लॉ की जगह बच्चे कुछ इसमें, हाँ इसमें बच्चे जो भी पर्यावरण से संबंधित कानून बनाए हैं बेटा, आप उसमें बच्चे चेंज करिए कानून में, ठीक है। ये बेटा कंजुमम बेटी ने कहा था जब वो कोप 25 में बेटा स्पीच दी थी, ठीक है। तो ये आपको हमने क्वेश्चन करा दिया। तो ये बाल पर्यावरण कार्यकर्ता थी, भारत की बच्चे ग्रेटा थनबर्ग कहा जाता है, विजय चौक में बेटा बैठने के कारण ये हाईलाइटेड है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है बेटा, थोड़ा खांसी भी आ रही है, तो बस आज के लिए इतना ही है बच्चे। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हो लाइक शेयर कर देना, और सभी बच्चों को गुड नाइट बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बच्चे, बाय।